हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट को एजुकेशन पे। आज हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आज ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी आए थे कुछ टाइम पहले, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले। देखिए, द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5:3:8। ए बी सी की एफिशिएंसीज का रेशियो 5:3:8 दे रखा है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। अगर वो एक साथ काम करते तो 30 दिन में काम खत्म कर सकते थे। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, ठीक है, बचा कुचा काम सी के लिए छोड़ दिया। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन इतने डेज। तो बचा कुचा जो काम था वो सारा का सारा सी करेगा कितने दिनों में? ये ऑप्शन है आपके चारों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए बहुत आसान और अच्छा तरीका एक ये है कि सबसे पहले इसमें टोटल वर्क निकालेंगे हम। टोटल वर्क कितना होगा? इनकी जो एफिशिएंसीज का रेशियो दे रखा है ना, उसको सम करके डेज से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क हो जाएगा 5 + 3 + 8 इंटू में 30। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 30। ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अच्छा, टोटल वर्क के बाद ये देखिए ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया है। ए और बी ने 20 दिनों तक काम किया। तो मैं ए और बी का काम निकाल देता हूं 20 दिन का। ए और बी का 20 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी की एफिशिएंसी है 5 और 3, तो 5 + 3 ये ए और बी की एफिशिएंसी है। 20 दिन का काम निकाल दिया हमने इसका, ये हो जाएगा 8 × 20, ठीक है। टोटल वर्क में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो रिमेनिंग वर्क सी के लिए बच जाएगा। तो C उस वर्क को कितने दिनों में करेगा? देखिए ध्यान से, 16 × 30 माइनस 8 × 20, 8 × 20 अपॉन में C की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, ये 8 आ गया, ठीक है। तो देखिए ऊपर से 8 कॉमन आ जाएगा, यहां बचता है 2 × 30 माइनस में यहां बचता है 20 अपॉन में नीचे 8 आ गया, 8 से 8 कट गया। सी का कितना आ जाएगा? 60 - 20 40 डेज। यानी कि सी जो रिमेनिंग काम कर रहा है वो 40 दिनों में खत्म कर देगा, ठीक। ये सब लिखना नहीं है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कैसे टोटल वर्क निकाला जाएगा और कैसे ए और बी का काम निकाला जाएगा, ठीक है। अब यहां से करने से 3 स्टेप करने एग्जाम में, ये हमारा आंसर आ जाना है। कैसे? ये था टोटल वर्क, ये था वो वर्क जो दो व्यक्तियों ने करा है, तो इन दोनों को माइनस करने पर जो काम बचेगा वो तीसरा व्यक्ति करेगा, तो बटे में तीसरे व्यक्ति की एफिशिएंसी लगा दी। तो सी कितने दिनों में कर देगा? 40 दिनों में कर देगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, तो 40 दिन तो सी ने लगाए, लेकिन स्टार्टिंग में 20 दिनों तक इन दोनों ने भी तो काम किया था। 20 दिनों तक ए और बी ने भी तो काम किया था, तो वो दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डेज हमारे कितने आ जाएंगे? 60 डेज। यानी कि अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम पूछा जाता है कि टोटल डेज कितने लगेंगे, तो 60 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिया है, बस हल्का सा चेंज किया है। देखिए एफिशिएंसीज का रेशियो है 7:5:8, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसीज का रेशियो है 7:5:8। अगर वो एक साथ काम करते तो 42 दिनों में काम खत्म कर देते। बी और सी ने 21 दिन तक काम किया और रिमेनिंग वर्क ए ने खत्म किया। तो अब की बार पूछा था होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये 4 इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, ज्यादा लिखना नहीं इसमें। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले ए का काम निकाल लेते हैं। ए का काम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना आएगा? 7 + 5 + 8 20 आ जाएगा, ये इनटू कितने दिन तक किया था? 42। ये हो गया टोटल वर्क। मैंने आपको बताया था तीनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 × 42 माइनस करेंगे बी और सी ने कितने दिन तक काम किया? 21 दिन तक। तो बी और सी का 5 और 8 13, बी और सी का ये 21 दिन का काम हो गया, अपॉन में ए ने करा रिमेनिंग वर्क, तो ए का कितना आ गया? 7। तो ये ए ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करा वो आ जाएगा। ऊपर से 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन आया तो यहां बचता है 20 × 6 माइनस यहां पे कितना बचता है? 13 × 3, ठीक है, अपॉन में ये 7 7 कट गया, ठीक है। यहां पर आता है
120 माइनस 39, तो ये ए का काम आ जाएगा 81 डेज, यानी कि ए ने रिमेनिंग वर्क 81 डेज में खत्म किया, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन। अब ए ने अकेले 81 डेज तो काम किया ही किया है, लेकिन बी और सी ने भी तो 21 दिन काम किया था, तो टोटल जो डेज आएंगे हमारे, टोटल डेज आएंगे 81 में 21 ऐड कर दो 102, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं, दोबारा से देखिए। ए बी सी की एफिशिएंसीज का रेशियो 758 है। ठीक है, तीनों मिलकर अगर काम करें तो 42 डेज में काम को खत्म कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, रिमेनिंग वर्क ए ने खत्म किया। होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो मैंने आपको पहले बताया था टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं इस केस में? एफिशिएंसीज का सम कर दो, 7 5 12 8 20 इनटू में 42 डेज में पूरा काम कर लेते। ठीक है, और बी और सी ने दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन? 21 दिन, तो बी और सी का निकाल दो, 5 8 13 इनटू 21। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो जो काम बचेगा वो ए के लिए बचेगा, और ए की एफिशिएंसी हमने नीचे डिवाइड कर दिया। तो ए ने 81 डेज लिए रिमेनिंग वर्क को करने में। ठीक, तो हमसे पूछा था टोटल डेज कितने लगेंगे, तो 21 दिन तक बी और सी ने काम किया था और 81 डेज तक ए ने काम किया, तो दोनों को मिला के 102 हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 6 men and 8 boys can do a work in 10 days। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वहीं उस काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझाने के लिए कुछ लिखवा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, 6 आदमी 8 बॉयज कितने दिन में करते हैं काम को? 10 दिनों में। ठीक है, और 26 आदमी 48 लड़के उस काम को करते हैं जी 2 दिनों में। ठीक है, ये 2 कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, और पूछा हमसे क्या है? पूछा ये है कि 15 लड़के और 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है करने को, मैं ऐसे करवा सकता हूँ, इसको ब्रैकेट में डाल के इंटू 10 बराबर, इसको ब्रैकेट में डाल के इंटू 2 इक्वल कर देंगे और मैन और बॉयज का रेशियो आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, बट एक बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका कि इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ऐसी होगी जो इस तीसरी वाली से मैच कर रही होगी किसी ना किसी तरीके से। मैं इसको अगर देखूं 26 15 48 20, तो इसका कोई रेशियो ज्यादा खास समझ में आ नहीं रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको देखूं, यहाँ 6 मैन है, यहाँ 15 मैन है, यहाँ 8 बॉयज हैं, यहाँ 20 बॉयज हैं, तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 से गुणा हो रहा है, ये भी 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये 6 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 15 आता है, 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 20 आता है। ठीक है, तो इस 10 को 2.5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि मोर मैन और लेस डेज होता है। अगर ज्यादा आदमी होंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, तो यहाँ पे 2.5 से जब ये मल्टीप्लाई हो रही है कंडीशन, तो यहाँ पे 2.5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा आ गया इसका 4 आंसर। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूं मैं आपको। आप ये देखिए, दोनों कंडीशंस में कोई ना कोई एक कंडीशन तीसरी वाली कंडीशन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलेट हो ही रही होगी। तो जैसे ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मैन जितने ज्यादा होंगे काम उतनी जल्दी समाप्त होगा, तो डेज उतने कम होंगे। हमने क्या करा, ये 2.5 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसे 2.5 से हम सीधे डिवाइड कर देंगे और 4 डेज हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 men more, it could be finished in 10 days less. How many men are there? क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी काम को कुछ लोग 60 दिनों में खत्म करते हैं, अगर वहां पे 8 व्यक्ति ज्यादा होते तो काम 10 दिन कम समय लेता, मतलब 10 दिन कम में काम खत्म हो जाता। तो ओरिजिनली वहां पे कितने लोग हैं ये हमें पता करना है। देखिए,
बड़ा आसान है। मैंने मान लिया m लोग थे वहां पे, ठीक, ये MDH वाली अप्रोच से ही सॉल्व होगा बड़ी आसानी से। m लोग थे वहां पे, m लोग किसी काम को 60 दिन में करते हैं, ठीक है। और अगर वहां पे 8 लोग ज्यादा होते, अगर वहां पे m+8 मैन होते, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता? 10 दिन कम समय लगता है, यानी कि 50 दिनों में समाप्त हो जाता काम। बस m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर है ये, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 6m, ये हो जाएगा 5m प्लस में 40, ठीक है। ये m की वैल्यू आ जाएगी 40। तो ओरिजिनली वहां पे 40 लोग थे, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, 60 दिनों में कुछ व्यक्ति किसी काम को खत्म करते हैं। अगर वहां पे 8 लोग ज्यादा होते तो काम 50 दिन में हो जाता। तो पहले तो 0 0 काट दिया, 6m बराबर इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5m प्लस में 40, यहाँ m की वैल्यू आ गई 40, मतलब ओरिजिनली वहां पे 40 लोग थे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक क्वेश्चन और लिया है आसान सा। A is thrice as fast as B and is therefore finish a work in 60 days less than B. A B से 3 गुना अच्छा काम करता है, जल्दी काम करता है, और किसी कार्य को करने में 60 दिन कम समय लेता है B से। Find the time in which they can do it working together. वो टाइम निकाले कि दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो हो जाएगा 3 और 1, क्योंकि ए जो है 3 गुना फास्ट है बी से 3 गुना फास्ट है, तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 1 और 3। अच्छा, और आपको बोला गया है ए जो है 60 दिन कम समय लेता है बी से, तो यानी कि वो डिफरेंस दे रखा है, और यहां पे डिफरेंस कितना है 2, यानी ये 2 डिफरेंस जो है वो बराबर है 60 के। 2 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की वैल्यू हो जाएगी 30 और 3 की हो जाएगी 90। इसका मतलब ये हुआ ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 90 दिन में करता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगाएंगे। तो वही बिल्कुल पहली वाली ट्रिक, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 90 अपॉन में 120, ये गया 90/4, यानी कि 22.5 डेज, ये हमारा आ गया आंसर। तो मैं फिर से बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो था वो था 3 और 1, तो टाइम का जो रेशियो होता है वो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। और आपको ये जो 60 डेज दे रखे हैं ना, ये डिफरेंस है कि ए जो है 60 दिन कम लेता है, तो ये डिफरेंस है। तो 2 की वैल्यू, यानी कि ये भी डिफरेंस है, 2 की वैल्यू है 60, तो 1 की हो जाएगी 30, 3 की हो जाएगी 90, ठीक है। और बस ये वाली ट्रिक आपको लगा देनी है जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में कराई थी। ये आ जाएगा 22.5 डेज, दोनों मिलकर 22.5 दिन, 22.5 दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।